ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं पिटाई कहाँ हो रही है, तो पिटाई हो रही है डिफेंस में। अगर कोई डिफेंस शेयर की बात करें, जैसे पारस की बात करते हैं, तो 6.6 से नीचे बिल यानी 3.6 से नीचे एम एस यानी 3 से नीचे क्यों? तो क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिफेंस से इस बार गवर्नमेंट बढ़कर खर्चा करेगी। की बात करें, फाइनेंशियल मिनिस्टर ने अपने मुंह से डिफेंस का शब्द भी नहीं लिया और इसलिए आज डिफेंस के शेयर में पिटाई हुई है। पिटाई और भी सेक्टर में हुई है, बट लेडर के ऊपर जब बात करी गई, जब हमने डिफेंसिकली फूड के ऊपर बात करी या डाटा जैसे स्टॉक्स या लेक्सो जैसे स्टॉक भाग गए। अब बात करते हैं ईवी सेक्टर, तो ईवी सेक्टर भी आज ऊपर है। इसका रीज़न क्या है ये भी हम जानने वाले हैं। सो इस वीडियो में जानने को बहुत कुछ मिला है, तो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं और आज के बजट प्रेजेंट हुए हैं। देखो, एक हफ्ते में आपको नया इनकम टैक्स के रूल मिल जाएंगे, बट अभी आपको आज जो फाइनेंशियल मिनिस्टर के मुंह से सुनने को मिली वो तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो स्पेसिफिकली ऐसा क्यों है, तो इसे समझेंगे। तो सो इनकम रेट की अगर बात करें, अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के नीचे है तो ऐसे में आपको टैक्स रेट नहीं लगता है, यानी 4 से 8 लाख में आपको 5% का टैक्स लगता है। तो आप कहेंगे कि टैक्स क्यों लग रहा है, तो इसे भी समझेंगे 5% का टैक्स क्यों लग रहा है। और 8 से 12 लाख अगर हम बात करें तो 8 लाख से 12 लाख की इनकम पर आपको 10% का टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, बट आपको इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाती है और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो 12 लाख तक अगर हम देखें तो इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और जो लोग सैलरी मैन हैं तो उनको 75,000 तक की छूट मिल जाती है। तो आपकी टोटल इनकम यदि 12,75,000 तक होती है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। अब अगर आपकी इनकम 12 से 16 लाख है तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब 12 लाख से 16 लाख की इनकम पर यानी 15% का टैक्स लगेगा, यानी 16 से 20 लाख की इनकम, मान लो आपकी इनकम 20 लाख की है तो 12 से 16 तो आपने समझ लिया 15% का टैक्स लगेगा और 16 से 20 लाख वाली इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा और 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर अब अगर आपकी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। या 24 लाख से ऊपर की इनकम पर यानी 24 लाख से ऊपर की इनकम पे अलग अलग आपको टैक्सेस स्पेशल के अकाउंटेड आपको टैक्स लगेंगे। सो अगर आप 24 लाख से ऊपर कमाते हैं तो ही आपको 30% के बारे में सोचना है। बट इंडिया में इतनी कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो 12 लाख से भी ऊपर कमा रही है, तो 75 यानी 85% इंडिया का पॉपुलेशन यानी 12 लाख भी नहीं कमाती है, यानी 85% इंडिया में जीरो टैक्स भरने वाले हैं टैक्स। बट यस, जब आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो आप खर्चा करेंगे, आप मोबाइल ख़रीदेंगे, कपड़ा ख़रीदेंगे, गाड़ी ख़रीदेंगे और यहाँ गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली, यहाँ पर आपको पूरा टैक्स लगेगा। अब बिस्किट का पैकेट भी लाओगे तो उस पे भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो पता है, चलो छोड़ देते हैं इनकम टैक्स, वैसे भी लोग नहीं भरते हैं इंडिया के। तो अब क्या होगा, लोग बढ़ चढ़कर आईटीसीआर फाइन करेंगे। लोग आईटीआर फाइन करेंगे तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग ज़्यादा हो गए और जब उनकी इनकम बढ़ेगी, आदत पड़ चुकी है आईटीसीआर भरने की, तो अब लोग आगे थोड़ा बहुत टैक्स भी भर देंगे। बट इससे क्या होगा, आईटीसीआर जो भरने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखो, अगर आपको लोन चाहिए होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है और अपने घर के लिए लोन चाहिए, गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हर तरीके के लोन पर आपको मांगी जाती है आईटीसीआर। अब जब 12 लाख तक टैक्स नहीं है तो हर कोई कहेगा ठीक है ना, हम भी आईटीसीआर भर देंगे, मेरी भी आईटीसीआर भर। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी पूरे देश की छवि पर फ़र्क पड़ता है। इंडिया के अंदर जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अब 12 लाख तक कमाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जो नहीं भी कमा रहे हैं वो भी दिखाना चाहेंगे, यानी 12 लाख तक तो भर ही दिखा देंगे, तो वैसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ओवरऑल देश की एक पॉजिटिव छवि बनती है। जब देश की पॉजिटिव छवि बनती है तो पूरे देश में ज़्यादा लोन मिल सकता है। यह बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि पिछले कुछ सालों का डेटा कि ये जो छूट मिलती है ना, वह कितनी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी। अगर आप 2005 में चले जाएँ तो सिर्फ 1 लाख ही जो आदमी कमा रहा है, तो 1 लाख के ऊपर भी अगर आपने कमाया
तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। तो जो छूट थी वह सिर्फ 1 लाख की इनकम पर थी। 2012 में चेंजेस किया गया, बोला गया कि 2 लाख कमा रहे हैं तो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा 2012 में बजट। और 2014 में बोला गया अगर आप 2.5 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और सीधा 2019 में बोला गया कि आप 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। 2023 में बोला गया कि भैया अगर आप 7 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। यह सारा जो छूट मिलती है उससे अकाउंटेड 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब 2025 के बजट में बोला गया कि 12 लाख तक कमा रहे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। अब एक चीज़ होने वाली है, ये है महंगाई बढ़ने वाली है। अब जब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है तो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। एक बात तो जब लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं तो एक चीज़ के पीछे अगर लोग जाएंगे, तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके पास आपके जैसे 5 लोग और जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो सबके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रही है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। सिर्फ कोई भी इंडस्ट्री के अंदर देखना, मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन रुकने वाला है। महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा लोगों के हाथ में आप पैसा देंगे तभी वो रेवड़ी सभी को बांटते हैं। अभी पहले केजरीवाल जी ने शुरू किया था, उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस को ले लो या बीजेपी के ले लो, सब रेवड़ी बांट रहे हैं। यानी कोई 2100 रुपये देगा, कोई 2500 रुपये देगा और सबके अकाउंट में जब पैसा आप दोगे तो उनके हाथ में अगर पैसा आएगा तो क्या होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। इन चीज़ों के दाम यानी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। चीज़ के दाम और बढ़ेंगे जब उनके हाथ में पैसा बचेगा। अब उनके इनकम टैक्स में छूट मिल रही है तो मान लेते हैं यानी 70 से 80 हज़ार का बेनिफिट हो रहा है। जो आदमी 12 लाख तक पहले की अगर हम बात करें तो 12 लाख तक किसी को टैक्स अगर नहीं लग रहा है तो तकरीबन यानी 75,000 तक का बेनिफिट हो रहा है, यानी बच रहे हैं। कैलकुलेशन अगर आपके 75,000 बचेंगे साल के तो लोग यह सोचेंगे, यानी हर आदमी खर्चा करने के बारे में नहीं सोचेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे। तो भैया शेयर तो लिमिटेड है, तो शेयर क्योंकि लिमिटेड है, शेयर मार्केट ऊपर जाना तय है। यानी लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट भागती हुई दिखाई देने वाली है क्योंकि इसके शेयर लिमिटेड है और लोगों के हाथ में पैसा आएगा। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट की तरह जाएंगे तो शेयर मार्केट आपको भागती हुई दिखाई देगी। अगर मैं स्पेसिफिकली दिसंबर मंथ की बात करूं तो हाईएस्ट एसआईपी क्लियर हुई थी, यानी 45 मिलियन यानी 45 लाख एसआईपी बंद हुई थी, डिसकनेक्ट हुई थी। क्यों हुई थी? एक तो मार्केट गिर रही थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब लोगों के पास पैसे भी पहुंचे हैं क्योंकि सरकार दे रही है और दूसरी तरफ एक चीज़ और, टैक्स भी कम लग रहा है। तो लोगों के हाथ में पैसे भी हैं और एसआईपी ज़्यादा होना इसी के कारण शुरू हो जाएगी, तो मार्केट आपको भागता हुआ दिखाई देगा। एक यह सिंपल सा लॉजिक है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो आपको बेनिफिट समझ में आ रहा होगा। अब हम समझेंगे टैक्स रिलीफ क्या हो रहा है। तो बजट अकाउंटेड हुआ है, इसमें अगर कोई आदमी 12 लाख तक की इनकम पर 80,000 का टैक्सेस यानी बेनिफिट मिल रहा है और उसको टैक्स बेनिफिट जो टैक्सेस रेट है वो आपको 0% है। अगर 16 लाख तक की इनकम है तो टैक्स बेनिफिट 50,000 का है, इसमें बेनिफिट टैक्स रेट आएगा आपको 7.5 का। और 18 लाख तक की इनकम है तो उसमें टैक्स बेनिफिट आपको 70,000 का है और आपको जो बेनिफिट टैक्स रेट आएगा यानी 88.8% आएगा। और 20 लाख तक की इनकम पर टैक्स बेनिफिट हो जाएगा यानी 99,000 का। और आपकी बेनिफिट टैक्स रेट हो जाएगा 10% का, यानी 25 लाख की इनकम पर 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है और इफेक्टिव टैक्स हो जाएगा आपका 13.2 का। और 50 लाख तक की इनकम पर आपके लिए बेनिफिट बढ़ जाएगा क्योंकि 1,10,000 का आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आपको जब पैसे ही आपके पहले आपको पता है कि 30% का टैक्स लेब में आपके जा रहे हैं, तो यानी 23 लाख की इनकम के ऊपर आपका 30% का टैक्स लेब लग रहा है, तो आपको इफेक्टिव टैक्स रेट 21.6% का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर इनकम टैक्स दिखाने वाले हैं, यानी इनकम टैक्स भरने वाले हैं। अब अगर मैं फाइनली बजट को समराइज़ करूं तो एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो कौन सी स्टेट है, यानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ पर गठबंधन से सरकार बनी है। वेल आप लोग अगर आपने
बजट सुना हो तो आपको पता लग गया होगा, यानी स्टेट का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ ज़्यादा ही किया गया है ना, तो ऐसा नहीं है, बाकी स्टेट के लिए काम किया गया है, उस स्टेट के लिए स्पेसिकली थोड़ा ज़्यादा बजट में बोला गया है। अब वो क्यों बोला गया है वो आपको पता होगा, वरना यहाँ से सीट चली जाएगी। 100 क्रेडिट गारंटी बेनिफिट फ़ायदा हुआ है माइक्रो फंड, स्मॉल इंटरप्राइजेज और स्टॉक अप में, और एमपीएसपी इस बार कई सारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर बात की जा सकती हैं। एक तो अगर आप कह सकते हैं यानी एक्वीकल्चर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्पेसिकली बात करी गई है। यह हम देख सकते हैं इनकम टैक्स बिल है उसमें रिलीफिकल किया गया है, और जो जहाँ बेनिफिशियल है उन्हें भी कम किया गया है। तो सीनियर डिजीज़ उसके लिए जो टीसीएस जो काटना था उससे पहले 50,000 की इनकम पे काटता था, अब 1 लाख की इनकम पे वहाँ टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के अंदर यह जो स्पेसिकली बात करी गई है, बेसिक कस्टम यानी ड्यूटी की यहाँ पर 28 एडिशनल गुड्स हैं जिसके ऊपर यानी एग्जाम करेगी, यानी कस्टम ड्यूटी के अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। तो इसमें ईवी सेक्टर को भी थोड़ा सा आज रैली मिलता हुआ दिखाई देगा है। ईवी सेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिकली न्यूज़ की वजह से बढ़ रहा है, और जो इम्पोर्ट्स हो रहा था यानी गवर्नमेंट का रिलीफल बेनिफिट था, यानी गवर्नमेंट रखेगी। इसका मतलब क्या होता है, यानी रिलीफल बेनिफिट हो रहा है यानी गवर्नमेंट जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्चा करेगी, यह तय है। तो बेनिफिल फैसिलिटी है तो होगा गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी अपनी कमाई से, बट वो कितना परसेंट होगा, वो 4.8 पर डीजीपी का होगा, और 2025 के लिए और 26 के लिए 4.4, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा कम खर्चा करने वाली है अगले साल, और बढ़ा नहीं रही है। तो इससे जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंशन है, वो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से कम है, और यह मार्केट के लिए हल्का सा नेगेटिव है। अगर मार्केट ताबड़तोड़ भागता है तो आज से ही, तो इसका यही रीज़न है कि फिजिकल डेफिनिट है वह गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया नहीं गया है। तो ड्रिप में जाना चाहे तो आप चले जाना, मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। फाइनली 36 न्यू लाइफ सेविंग ड्रम जो है फुली एसेटेड रहेगी, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ईज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। लेडर के ऊपर एक पॉलिसी आएगी, जैसा मैंने बोला था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है उसे कम कर दिया जाएगा एवरी ईयर। फिजिकली डेफिनेट का जो एस्टिमेट है वो 4.8 पर रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जो एफडीआई की लिमिट है यानी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर वो 100% तक बढ़ गई है, यानी 74 पर से ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए फ़ायदा है, कर सकते हो। इसके अंदर कोई केवाईसी रजिस्ट्रेट को सिंप्लीफाई नहीं किया गया है, केवाईसी प्रोसेस को ये कुछ इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगा। जो मेडिकली टूरिज़ है उसके अंदर बोला गया है कि एजियर वीज़ा मिलेगा। अब मेडिकली टूरिस्ट के लिए कई सारे लोग इंडिया में आते हैं। अब इंडिया का तो वैसे भी वीज़ा आसान है, पता नहीं किसके लिए आसान किया गया है, वैसे भी टूरिज़्म की बात कर रहा था। तो जो गवर्नमेंट है वो यानी 50% टूरिस्ट साइज लेवल करेगी। अब इसके अंदर स्टेट के साथ पार्टनरशिप में ये डेवलप होगा, बट इसमें होने वाला है यानी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आय का जो शेयर है वो 8% बढ़ गया है, और माई ट्रिप का शेयर 8% बढ़ गया है, और आल दो शेयर में पिटाई हुई है। तो ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि बजट के अंदर इसके लेवल की बात की गई है। अब आपको पता है मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा, कौन से स्टेट में वो आपको मैंने कमेंट करने को बोला था। और आईआईटी घटना के ऊपर भी स्पेशल फोर्स हैं, यानी एयरपोर्ट भी बनेगा वहाँ पर। एक स्पेसिकली स्टेट की ज़्यादा बात हो रही है, वर्कर्स होते हैं उनको हेल्थ केयर मिलेगी, इसमें 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। गिग वर्कर्स का मतलब होता है फिनलोसोस जो कॉन्ट्रैक्ट सेसिस पे काम करते हैं, उनकी मतलब आप कह सकते हैं जो स्टेट नौकरी नहीं है बट कॉन्ट्रैक्ट सेसिस पे उनको काम दिया जाता है। दे आर नॉट जज
गिग वर्कर्स और जो यूपीआई लिंक कार्ड है, आई थिंक उनकी लिमिट 30,000 के आसपास है। ये जो स्टेट वर्कर्स का जो यूपीआई लिंक कार्ड है उनको बढ़ा दिया जाएगा और 20,000 से मुझे लगता है 30,000 तक लिमिट होगी, और जो मैंने सुना था। और जो एमएस सेंटर हैं उसमें इस बार यानी 45% को कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट है और वो किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी गवर्नमेंट एमएसआई सेंटर के बूस्ट भी करने वाली हैं, तो किसानों के पास जो क्रेडिट कार्ड रहेगा कि उनकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी, तो उससे भी काफ़ी जो किसान हमारे फार्मर है उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। सो यह मोटा मोटी बेनिफिट था बजट के अंदर। बाकी जैसा मैंने बोला था कि एक्वाकल्चर के अंदर बाकी बात करी गई, तो फिर ये रिलेटेड बिजनेस जैसे अवती फीड का अगर बात करूं तो अवती का शेयर आज ऊपर है। आज रीज़न यही है क्योंकि बजट के अंदर बात की गई है, जो मैंने हाईलाइट थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। फाइनली इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। सो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट जो मुझे दिखता है वो ये कि IFII आज छुट्टी पर हैं और ओवरऑल बजट आज अच्छा था, पॉजिटिव है। वो यह है कि इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, बट नेगेटिव क्या है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मार्केट एकदम से नहीं भाग रहा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर हैं वो बढ़ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट खुल के पैसा नहीं खर्चा करना चाहती। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जितना कर रहे थे उतना ही करेंगे बाकी लोगों के लिए। अब हमने इनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दे दी है, तो ये बेनिफिट है मार्केट के लिए, मतलब पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, अब कुछ मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ओवरऑल अगर मैं सीजनलिटी की बात करूं तो जनवरी फरवरी में थोड़ा नेगेटिव रहता है, बट आप देखेंगे कि अप्रैल में मार्केट पॉजिटिव साइड में जाता है, क्योंकि जो फाइनली जो रिज़ल्ट आएंगे यानी क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट आएंगे, इसमें इस बार मुझे लगता है कि रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए और मार्केट के ऊपर जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल बाइक ऑन टीम की एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी सोच रहे हैं तो मुझे दिखता है अप्रैल में मार्केट ऊपर जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल न्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। एंड मैंने आपको स्टेट का नाम गेस करने के लिए बोला था जिसमें ऊपर सबसे ज़्यादा बात करी गई है बजट में, उस स्टेट का नाम ज़रूर बताएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में भी सोच रहे हैं तो मुझे दिखता है ये अप्रैल में मार्केट ऊपर जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल न्यू है, कोई डिस्कोमेशन नहीं है। यानी फाइनली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इस प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी आपको मैं इस तरह को बताता रहूँ।